है मैं कैसे ससुराल। कान में मजनू से कुछ कहा, मजनू का किबला बदल। वो बात क्या थी उसको सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लैला आई है मैं कैसे, आज पहला दिन है ससुराल आई। कान में मजनू से कहा, शौहर से कहा, मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं आपकी खातिर अपने रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं आपकी खातिर अपने घर बार को छोड़ करके आ रही हूँ। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू ने कहा, क्यों नहीं मेहरबान। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। आखिरी पैगाम सुना करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। मेहमान आ चुके हैं, माँ बाप की खिदमत के हवाले से सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप की, शादी के बाद सास ससुर की कदर करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तो हम हाफ है कि पटना से आए, आप लोग फैसला कीजिए कि आप लोग पटना जाएंगे या रांची जाएंगे। खैर, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, जल्दी से मुकम्मल कर रहा हूं। माँ बाप जब बच्चे को पालते हैं, मोहब्बत से पालते हैं, तरक्की पर उठा। लेकिन बेटा जब जवान होता है तो जूते की ठोकर के में माँ बाप को रखे हुआ है। जानते हैं क्यों? एक लाइन में इसका जवाब है, वो बच्चा जो ठोकरों में अपने माँ बाप को रखे हुआ है, दरअसल वो अपना बचपन भूल गया। आप इस चौकी को उठाइए, ये स्टेज लगा है, इसको कल उठाइएगा तो इससे बिच्छू निकलेगा। लेकिन बिच्छू काटे या ना काटे, बूढ़ा भी उसको जूता मारता है, बच्चा भी जूता मारता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलसिता में लिखा, जानते हो बिच्छू को क्यों जूते से मारा जाता है? उसने काटा नहीं है, बूढ़ा भी जूते से मारता है, बच्चा भी मारता है। जब ये छोटा था, इसकी माँ ने इसको पेट में संभाले रखा, और जूं ये बड़ा होता गया और इसके जिस्म के अंदर ताकत पैदा हुई, इसने माँ के पेट को फाड़ डाला, माँ को मुर्दा करके ये जंगल की तरफ भाग निकला। आज माँ के सितमगर के साथ ये सलूक दुनिया कर रही है, जहां भी उसको देखती है जूते से खबर लेती है। नाफरमान बेटे से 100 बार पनाह मांगी। नाफरमान बेटा ऐसे ही है जैसे छठी उंगली, जिसके हाथ में छठी उंगली होगी वो छुपा करके चलता है, दिखा करके नहीं चलता। जिसका नाफरमान बेटा हो गया, वो उस उंगली को काट भी नहीं सकता, उसको दिखा भी नहीं सकता। अल्लाह से पनाह मांगी कि अल्लाह दुश्मन को भी नाफरमान बेटे की दौलत ना दे। बेटे 3 तरह के होते हैं, एक बेटा होता है पूत, दूसरा बेटा होता है सपूत, तीसरा बेटा होता है कपूत। नालायक कौन है, लायक कौन है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। कबूलियत की घड़ी है, दुआ करता हूं अल्लाह हर घर में लायकमंद फरमाबरदार बेटे को पैदा फरमा। पूत उस बेटे को कहते हैं कि माँ बाप जिंदा थे, खिदमत किया, माँ बाप मर गए, दौलत को छोड़ा, उसको बाकी रखा, बढ़ा नहीं सका, ये लड़का पूत है। अल्लाह हर घर में ऐसे बेटे को पैदा करे। लेकिन इससे भी अच्छा बेटा कौन है? उसका नाम है सपूत। माँ बाप जब तक जिंदा थे खिदमत करता रहा, माँ बाप मर करके गए, दौलत छोड़ करके उसको बचाया भी, उसको बढ़ाया भी, ये सबसे होनहार बेटा है। और नालायक बेटा कौन है? उसका नाम है कपूत। माँ बाप जब तक जिंदा थे उन्होंने आंख दिखा करके, गुलाम बना करके माँ बाप को रखा। जब माँ बाप मर गए तो उसकी दौलत को बर्बाद कर डाला, बढ़ा भी नहीं सका, बचा भी नहीं सका। ऐसे नालायक बेटे से जलसे में पनाह मांगी। अल्लाह सबकी ऐसे नालायक बेटे से हिफाजत करे। एक मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। पहली बार लड़की आई है मैं कैसे ससुराल, कान में मजनू से कुछ कहा, मजनू का किबला बदल। वो बात क्या थी उसको सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लैला आई है मैं कैसे, आज पहला दिन है ससुराल आई। कान में मजनू से कहा, शौहर से कहा, मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं आपकी खातिर अपने रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूँ, मैं आपकी खातिर अपने घर बार को छोड़ करके आ रही हूँ। क्या आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? इस मजनू ने कहा, क्यों नहीं मेहरबान। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे। माँ बाप अगर मर गए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। वो जो मैं तो खत्म कर रहा था, बस 1 मिनट की कोई मिसाल फरमाइश की आ गई है, उसको सुना रहा। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिमना, वो मदरसे में भी पढ़ाई जाती है।
उस किताब में लिखा कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था, गीदड़ था। तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करते थे, मार करके लाते थे, बांट करके खाते थे। गए शिकार करने के लिए 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरन को मारा, खरगोश को मारा। अब शेर ने कहा कि मुंह क्या देख रहे हो, बांट करके खाओ। कैसे बांटते हो? चीता से कहा तुम बांटो। कहा हुजूर बंटवारा आसान है, गीदड़ छोटा है या खरगोश छोटा है, खरगोश को गीदड़ खा लेगा। मैं बीच बीच का हूँ, बड़ा भी नहीं हूँ, छोटा भी नहीं हूँ, बीच बीच का हूँ, बीच बीच का हिरन है, मैं हिरन को खा लूंगा। और सबसे बड़े आप हैं, गधा शरीफ सबसे बड़ा है आपका। शेर को गुस्सा आया, मारा मुंह पर तमाचा, लहू लहान कर दिया कि सबसे बड़ा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा मैं ही हूँ, गधा नहीं हूँ, मेरे हिस्से में गधा। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरन आए। उसने खिसिया करके कहा मैं इस बंटवारे को नहीं बांटता। गीदड़ से कहा तुम बांटो, कैसे बांटो? कहा हुजूर बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरन है आपके दोपहर में खाने का, और ये जो गधा शरीफ है ये आपके सहरी में और रात में खाने का। कहा कि सब मेरे लिए। कहा आप तो राजा हैं, बचा तो रोजी नहीं, बचा तो रोजा। बस सुभान अल्लाह। किस मदरसे से पढ़ करके आए हो, किस स्कूल से पढ़ करके आए हो? कहा हुजूर किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे होगा। मेरे बेटे को यार कुछ न कहो, वो शराफत के दायरे में है, पूरा परिवार भूखा मरता है, पूरा परिवार भूखा मरता है। इन दिनों वो मुशायरे में है, इन दिनों वो पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा, रेले बचपन से अब तक गंवार बेटा, रेले बचपन से अब तक गंवार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान। माय बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुनिया माहौल बेकार बेटा। माँ से बढ़ कर, माँ से बढ़ कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे हकादा क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का। पैगाम खत्म हो गया। आपसे वादा लेता हूँ जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाए, इसकी दुआ करता हूँ। हाथ उठाइए, 3 वादा दीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए। मुफ्ती आजम मुफ्ती महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुसीबत आपको छोड़ देगी। तजरबा करके देख लीजिए। गुनाह नहीं छोड़ेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। लाख ताबीज लीजिए, लाख दम कराइए। हराम कमाएंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। कबूलियत की घड़ी है, आप वादा कीजिए 3 चीज को छोड़िए, मुसीबत छोड़ देगी, गारंटी लेते हैं। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल